हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी में। आज मैं स्टोरी बताने वाला हूँ अपने बचपन की, क्योंकि हम बचपन में बहुत ज़्यादा खेलते थे, बहुत खेलते थे। रात की 3-3 बजे तक हम दौड़ते थे। गांव के पूरे लोग हमारे से परेशान थे, सब हमसे डरते थे, बोलते नाइट को सोने नहीं देते साले हरामी। लेकिन हम तो बच्चे थे, किसी की आनक दानक सुनना भी नहीं पसंद करते थे। उस बचपन में आपको मालूम है डर किस लेवल का होता है और किस लेवल की डर लगता है जिंदगी। हुआ क्या था कि हम दोनों भाई थे और नाइट को खेलने के लिए निकलते थे। 3-3 बजे तक नाइट को खेलते थे, लेकिन भाई साहब डर तो बहुत ही लगता था। और उस टाइम में कोई भी आसपास का या जाने वाले कुछ नहीं थे साथ में, तो अकेले थे। हमारे एक दो दोस्त तो ऐसे थे जो इतने डरपोक और इतने फट्टू थे साले की साले। उसको वो बोलता था कि जब तक मैं गेट के अंदर नहीं घुसूं तब तक तुम गेट मत को मेरे पास रहना, और गेट बंद करने के बाद तुम जाना। इतने फट्टू थे, लेकिन साथ में खेलते थे और साथ में रहते थे। दरअसल ये काफ़ी गर्मियों का मौसम था, लगभग अप्रैल मार्च उस टाइम का मौसम था। और नाइट को बहुत ज़्यादा गर्मी, बरियान बरियान में, सेंडे में, बरियान में, और अपने कच्छे में हम नाइट को खेलते थे। 1/2 कुछ ऐसे नाम थे, लुक मीचड़ी 1/2। आपने ही शायद खेली होगी ऐसी खेल। उसमें क्या होता था कि 1/2 के अंदर तो जो पहले वाला जो इंसान होता, लड़का होता, उसमें उसमें डाई होती थी। वो फिर एक को हाथ लगाता था तो वे दोस्त दोस्त हो जाते हैं। फिर दोनों किसी तीसरे बंदे को पकड़ रहे तो दोनों साथ में पकड़ेंगे तब वो अगला कब्ज में आएगा। ऐसा ही कुछ के रूल था हमारे गेम का। एक थी कांकरी जो लंबी हाथ से फेंकते थे। तो उस दिन लगभग रात की ऐसा खेल खेलते थे। उस दिन रात की लगभग 12-1 बज चुकी थी। उस दिन हर रात मेरा भाई मेरे साथ, बड़ा भाई है वो, मेरे साथ दौड़ने के लिए जाता था। लेकिन उस दिन पता नहीं उसके क्या हुआ था, उस दिन वो नहीं गया था खेलने के लिए, और मैं अकेला ही चला गया था। और हम बचपन में थे तो ज़्यादातर हमको उस खेल तो पहले तो खेलता, फिर टीवी आ गई थी तो टीवी देखने का बहुत शौक था। भाई साहब, जिस घर में टीवी होती थी उस घर में जो जाली होती थी ना, उसको बोलते हैं जो दरवाज़ा वाला जाली, खिड़की, खिड़की के अंदर भाई साहब बाहर से 3-3 घंटे रेगुलर खड़े हो गए ऐसे। साला आज देखो या अब वो मारेगा वो मारेगा, ऐसे करके पूरी रात। चाहे साला खाना दो या मत दो, टीवी का इतना शौक था उस टाइम में। तो उस दिन हुआ क्या था कि उस दिन जो बड़ा भाई है वो साथ में नहीं जाता है, और अकेला बंदा होता है, और वो टीवी का लालच इतना होता है देखने का। और पता नहीं ऐसी घटना हुई थी या नहीं हुई थी, रियल है, कसम से बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता, ये ऐसी है। हालांकि वो एंटिटी थी, लेकिन किया कुछ नहीं था उसने। उस दिन हुआ क्या था कि नाइट को 12-1 बजे तक हम पिक्चर विक्चर देखते हैं। और जैसे अपने सभी जो वाइले होते हैं खिलाड़ी, वो अपने अपने घर जाते हैं, और मैं क्या होता अकेला होता हूँ। हमारा घर थोड़ा अलग रहता है, साइड में रहता है, और उनका सो गांव में है, थोड़ा अलग बाहर बाड़ी की तरफ था मेरा घर। तो मैं अपने घर आ रहा था, तो बीच में एक भेरू जी का बहुत बड़ा पेड़ है, उसको भेरू जी के नाम से थरपा हुआ है, भेरू बाबा के नाम से, मालासी के भेरू बाबा के नाम से थरपा। और उसके पीछे एक मंदिर भी है। अब पता नहीं भाई साहब वो एंटिटी क्या थी, मेरे को मालूम नहीं। वो कोई बोलते देवी देवता है, कोई देवी देवता है तो नाइट को वहाँ पे क्यों खड़े रहेंगे। पहली बात तो ये, मैं तो बोलता हूँ कि भाई वो कोई ऐसी कोई चीज़ थी। अब वो जो भेरू जी का पेड़ है उसके सामने है कि उसके बगल में, उसके बगल में भाई साहब एक जो गेट होता है, जो पूरा पहले कच्ची बाड़ थी उसका बनाया हुआ है। और मैं रियल बता रहा हूँ आपको कसम से, मेरे साथ हुआ तो कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ तक, पहले तो ऑलरेडी मैं डरा हुआ हूँ। और हमारा घर का रास्ता होता है वो उस जो बेरुजी का पेड़ है उसके नाम से थरपा उसके नीचे से है। और उसके बगल में एक कच्चा गेट बनाया, उसके बीचों बीच एक औरत खड़ी है, माथे पे ये कुंडा बोल रहे तगारी सी, और दोनों हाथ ऐसे बंधे हुए से। इतना तो मैं नहीं देखा था हाथ वाथ, तो मेरे को एक इतना ही देखा था कि एक औरत खड़ी है जिसके सिर पे एक तगारी रखी हुई है, और दोनों हाथ ऐसे साथ में ली थी। अब भाई साहब उस रास्ते होकर मेरे को सामने अगर कोई नज़र आए तो उस रास्ते होकर जाना भाई साहब बहुत मुश्किल हो गया। मैं वो रास्ता छोड़ के मेरे बाबा के घर में घुस गया। मेरे को मालूम था यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। मैं जाता हूँ मेरे बाबा के लड़के को बोलता हूँ कि यार ऐसी ऐसी कुछ चीज़ है यार, तू साथ में चल। तो वो बोलता है कि यार चल देखते हैं।
तो वो मेरे साथ में आता है, बाहर में आता है, दोनों साथ होते हैं तो फिर डर थोड़ा कम हो जाता है। जब दोनों वापस आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल। तो भाई साहब ये घटना हुई थी। और एक घटना एक अलग हुई थी जो मेरे बाबा का लड़का और मेरा भाई है बड़ा, उसके साथ में हमारे गांव इधर ही जो एक हमारे समाज का एक बहुत बड़ा कुंड है, जिसे उसको पानी का टैंक बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो आप। उधर भाई साहब ऐसे घुंघरू की आवाज़ आती थी, छम 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 छम, नाइट को सुनाई देती थी। वो साले बड़े शौक से सुनते भी थे। लेकिन साले उस टाइम में इतना डर का माहौल तो बहुत ही बना हुआ था, लेकिन काफ़ी हद तक ज़्यादा भी था। उस जगह पे भी मैं काफ़ी डरा हूँ। और लगभग मैं और भी काफ़ी लोग बोलते हैं हमने वो नहीं देखा वो नहीं देखता, भाई साहब हकीकत होते हैं। और मैं काफ़ी जगह पे बता दूँ आपको डरा हुआ हूँ, रियल मेरे साथ फेस टू फेस। तो मैं उसको ही फेस टू फेस तो नहीं देखा, लेकिन जैसे मेरे साथ कुछ ऐसी हरकत भी हुई है कि जैसे मेरे को यहाँ से किसी ने तो जकड़ा और मेरे को ऐसे किया, फिर मैं धड़ाक से ऐसे करके, ए साला कौन है, ऐसे करके खड़ा हुआ। जैसे ऐसे करके खड़ा हुआ तो भाई साहब ऊपर जो छत होती है उस पे धम 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 ऐसी कुछ आवाज़ आती है। साला मेरा पारा भी गर्म हो गया, कभी कभी मैं भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता हूँ। तो मैं सोचा जो कुछ है आज तो साले को देखते हैं क्या होता है। मैं भाई साहब अपनी छत पे जाता हूँ, छत पे जाकर देखता हूँ और उसको बढ़िया सी एक गाली निकाल के बोलता हूँ, साला कौन है, सामने आ गया हो ना, क्यों ऐसे ऐसे कर रहा है। भाई साहब मैं उस चीज़ को बता दूँ आपको, उसके बाद में मेरे को वो उस लेवल की मेरे को एंटिटी वापस नज़र नहीं आई। और मेरे साथ उस नाइट को इतना तगड़ा हादसा हुआ है ये, और उस रात के बाद मैं 4-5 रात नहीं सोया हूँ भाई। और फिर सोया हूँ तो अपने जो अपना सिर होता है सनाता, उसके पास में बालाजी की तस्वीर रख के सोया हूँ भाई साहब। ये हकीकत और रियल कहानी है। इसके बारे में मैं आपको हकीकत ये कहानी मेरे साथ हुई थी। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा किस्सा या कहानी या और कुछ हुआ है तो आप मेरे को कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना। और अगर आप कमेंट के थ्रू या पर्सनल मेरे से कांटेक्ट करके आप बताना चाहते हो ऐसी कुछ कहानी, तो ज़रूर मेरे को बताना दोस्त। और आज की मैं इस स्टोरी में विराम देता हूँ। आपको अच्छी लगती तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करो यार। कमेंट करोगे तो मेरे को मालूम चलेगा कि आप व्यूअर्स आते हैं यार, लेकिन कमेंट नहीं आते। कमेंट किया करो, मेरे को कमेंट करोगे तो मेरे को मालूम चलेगा और एक अच्छी आपके लिए कहानी लेके आऊँगा, स्टोरी लेके आऊँगा जो आपको भी अच्छी लगी, मेरे को भी अच्छी लगी। थैंक यू मेरे दोस्त।